जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने तला दिखाया और तला की जो देखभाल करते हैं, जो इनकी जैसा कि कहा जाता है रियासत की कुंजी होती है, वो इनके पास है। तीसरी नस्ल कितनी? तीसरी नस्ल से। तो आपके पास ये तला की जिम्मेदारी सारी आपके पास? हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है जो भी बीमार बंदा हो, बच्चा हो, वो आकर यहाँ पे नहाए वो शिफा याब हो जाए। इसके बारे में यही कहूँगा, ये सिर्फ निस्बत की जगह, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बस ज़ात तो अल्लाह की होती है, लेकिन एक सिर्फ निस्बत की जगह है। लोग यहाँ इस नियत से आते हैं नहाने के लिए, पर बात वही है, शिफा अल्लाह नहीं देनी है। शिफा अल्लाह ने देनी है। निस्बत होती है ना, कि जैसा कि हम लोग कहते हैं कि नबी पैगम्बरों के, जैसा कि हम लोग मानते हैं, बुज़ुर्गों को मानते हैं, ये भी उनकी नस्लों में से ही हैं। लेकिन ये कि नीयत होती है उन दुआ, उनके वसीले से दुआ करके जब मांगे ना, तो अल्लाह बात वही है, निस्बत की जगह है ना, तो उन्हीं की निस्बत है। अल्लाह ने अगर शिफा देनी है तो अल्लाह देगा, बिल्कुल देगा। अच्छा, मैनू ए दसो कि बच्चा मन्नत है तो मन्नत मंगी सी तुसीं? नहीं बाजी जी, ये बस ऐसे नहलाने के लिए लेके आए हैं भाई। लोग कहते हैं ना, ले जाओ वहाँ नहला कराओ भाई, इसके जो बीमारियाँ होती हैं चली जाती हैं। ये कमज़ोर है इसलिए इसको नहलाने? जी है, जी है, जी है, जी है। शफा हो जाएगी? जी है, जी है, जी है, जी है। अल्लाह पाक सही है, ठीक है। अल्लाह पाक इनको शफा अता फरमाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मज़ार के अंदर ख़वातीन की बात सुनी कि शफ़ा के लिए जो पीछे तालाब बनाया गया है, कुआं है, उसमें से ये पानी निकाला जाता है और यहाँ पर लोग नहाने आते हैं और शफ़ा मिलती है उनको। किन किन बीमारियों से मिलती है, हम हमारे साथ यहाँ के रखवाले मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज जिस जगह पे मौजूद हैं, ये चश्मा बीबी पाक दामन के नाम से मंसूब है और बीबी पाक दामन ये ना, इनका नाम है बीबी रास थी अलमारूफ बीबी पाक दामन। ये एक मुल्की शहज़ादी हैं पड़ी और वो हजूर गौसल बावला ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहू हैं। उनके साहबजादे शेखुल इस्लाम सदरुल आरिफ की ज़ौजा हैं और शाहरुकुल नूरी हज़ूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये वालदा हैं बड़ी। ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना, इसको बीबी पाक के नाम से एक ख़ास निस्बत हासिल है। इसके पीछे एक कुआं है पड़ा, असल में इसी कुएँ का पानी इधर आता है जो चश्मे के नाम से मंसूब है कि यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ मामलात के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर जिन बच्चों को पानी मात्रा हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, हत्ता कि जिन है ना बच्चों की शादी के मामलात होते हैं, वो भी इधर आते हैं। आने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद है ना 2 रकात नफल हाजत पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, क्योंकि हकीकत में जो भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला ने हल फरमाने हैं। 2 रकात नफल हाजत पढ़ने के बाद वो अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत पेश करते हैं और बीबी पाक का वसीला पढ़ के दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला अपने ख़ास करम नवाज़ी की वजह से उनकी मुश्किलात को हल फरमाता है। जी शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जैसा कि इन्होंने मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया कि अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कब से, जब बीबी हयात थी ये तब से है? ये तकरीबन यहाँ पर ना 50 से 60 कुएँ थे, तो वो सारे अब ख़त्म हो गए, सिर्फ एक बच गया है। और उसके साथ ये ना ये नहाने की जगह बने हुई, ये जेंट्स वाली साइड है, इसकी बैक साइड पर लेडीज़ की है। ये है ना अब सिर्फ एक बच गया है कुआं, जिसकी वजह से ना ये लोगों है ना इधर आते हैं और उन लोगों को फ़ैज़ मिल रहा है और अल्लाह के फजल करम से उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं वो हल होते हैं। ख़ासकर जब उसका मौका आता है, हज़ूर गौस बावला ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अब है ना सफ़र में उनका उर्स मुबारक शुरू हो जाएगा, तो सिंध से लोग आते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ जमातें आती हैं। पहली जमात जो आती है वहाँ सिंध से, वो पैदल आते हैं, सिंध से इधर पैदल आते हैं। उनका काफ़िला जो है तकरीबन 20 दिन में 25 दिन में पहुँचता है। पहले काफ़िले के आने के बाद फिर है ना बाकायदा उर्स का आगाज़ हो जाता है और है ना सिंधी जो है ना मुख्तलिफ़ यानी कि सवारी की सूरत में है ना टोली की सूरत में काफ़िले की सूरत में आते हैं। इधर आके पहले वो गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद बीबी पाक की मज़ार शरीफ पे जाके वो हाज़िरी देते हैं, फातिहा खानी करके उसके बाद वो गौस बावला ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और शाहरुकुल आलम नूरी हज़ूरी रहमतुल्लाह की बारगाह में पेश हो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करते हैं और अपने मुख्तलिफ़ मामलात के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त पेश करते हैं और अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े और तुफ़ैल उनकी ना हाजत रवाई फरमाता है। अब ये सिर्फ एक कुआं बचा हुआ है और है ना बाकी तो तकरीबन साहब है ना ख़त्म, उनका नाम निशान भी नहीं रहा। तो ये एक ही है जिसकी वजह से है ना लोग है ना आते हैं और अल्लाह के फजल करम से उनके मामला जो है पूरे होते हैं।
मेहरबानी, आपने कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने अपने सारी जितने भी हमारे दिन में सवालात थे उनके में पूछने के बगैर इन्होंने सारे जवाब दे दिए, क्योंकि हिस्ट्री के हवाले से जानते थे। और आपको ये सारी चीज़ें जान के कैसा महसूस हुआ, अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।